जितना भी अपनी किस्मत पर नाज कीजिए, जितना भी इतराइए उतना कम है कि अल्लाह ने हमको और आप सबको अपने महबूब ख़ास पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इतना मोहब्बत करने वाला, इतना चाहने वाला नबी हमको और आपको अता फरमाया। मैंने शायद कहीं और भी बयान किया था, एक मरतबा एक सहाबी हाजिर हुए बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, अर्ज़ किया, सरकार मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी फरमा दीजिए। हुक्म हुआ, क्या ख्वाहिश है? अर्ज़ किया, सरकार आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह सल्तनत मांग लीजिए रब्ब कदीर से, क्योंकि अल्लाह ने, आपने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को एक दुआ के लिए, अपनी ज़ात पाक के लिए, अपनी ज़ात ख़ास के लिए हुक्म दिया है कि जो मांगोगे वो दे दिया जाएगा, पूरा कर दिया जाएगा। कुर्बान जाइए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सरकार फरमाते हैं, तबस्सुम फरमाते हैं, हल्की सी मुस्कुराहट लम्हा मुबारक पर आती है और फरमाते हैं कि हाँ, अल्लाह ने एक दुआ हर नबी को दी है कि वो अपनी ज़ात के लिए मांग ले, रब्ब कदीर उसकी उस दुआ को पूरी फरमा देगा, कर देगा, वो उसको पाए तकमील तक पहुंचा देगा। लेकिन मैंने अपनी दुआ को महफूज कर रखा है क़यामत के दिन के लिए। मैं क़यामत के दिन अपने रब से वो दुआ मांगूंगा कि अल्लाह जो मुझको दिया था एक दुआ का, वो आज वो दुआ मैं तुझसे मांग रहा हूँ, अता फरमा दे और उसके एवज़ मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐसा मोहब्बत करने वाला, ऐसा चाहने वाला नबी अल्लाह ने हमको और आपको अता फरमाया। जितना अपनी किस्मत पर नाज करें उतना कम है। अभी मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब गयाबी ने और डॉक्टर अल्लामा मुफ्ती मोनी सदा साहब ओवैसी शहर काजी कानपुर ने अभी आप लोगों के सामने बयान किया, बहुत अच्छा बयान किया। उसके बाद बयान करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, जो मैं क्या बयान करूँ। मैंने तो उलमाए कराम की जूतियाँ सीधी की हैं, अलिफ बे कुछ मालूम हो गया है। मौलाए कायनात का चर्चा हो रहा था, इल्म का, तसव्वुफ़ का, तरीक़त का, और मेरे भाई मखदूम मिल्लत उवैस मियां साहब का। मौलाए कायनात की बारगाह में, मौलाए कायनात का ज़माना है, एक फ़कीर भीख मांग रहा था। अबू जहल ने देखा, उसके दिल में एक शरारत आई और उसको बुलाया और कहा, देखो मैं तुमको एक ऐसा घर बताए देता हूँ, यहाँ चले जाओ और अगर उन्होंने दे दिया तो तुम पूरी ज़िंदगी बैठे बैठे खाओगे, तुम्हें भीख मांगने की दोबारा ज़रूरत न पड़ेगी। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, देते ज़रा देर में हैं, मुश्किल से देते हैं, वो आसानी से नहीं देते। तो उसने कहा, सरदार वो घर कहाँ है? कहा, मेरी उनसे पटती नहीं है, आओ मैं तुमको बताए देता हूँ वो घर कहाँ है। तो गया, दूर से इशारा किया, वो फला देख रहे हो? कहा, हाँ देख रहा हूँ। कहा, वही घर उनका है, अली नाम उनका है। और ये कह करके अपने दरवाजे पर आया, लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आज अली का मजाक उड़ाएंगे, आज अली का मजाक उड़ाएंगे। इकट्ठा कर रहा है लोगों को, एक मजमा इकट्ठा कर रहा है कि मौलाए कायनात का मजाक उड़ाएंगे। वहाँ क्या मिलेगा, वो तो खुद फाका मस्त हैं, वो तो खुद फाके पर फाका करते हैं, उनके यहाँ क्या मिलेगा। वो फ़कीर पहुँचा, उसने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर दो। उसने सदा लगाई, मैं भूखा हूँ, परेशान हाल हूँ, मेरी मदद करो। मौलाए कायनात अंदर से तशरीफ़ लाए, फरमाया, भाई फिर कभी आना तो दूंगा, आज तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, नहीं मैं तो लेके जाऊंगा, मुझको दीजिए। फिर फरमाया कि मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, फिर आना, फिर तुमको दूंगा। लेकिन वो अड़ गया। जब बार बार आप फरमाते रहे कि फिर आना और वो यही कहता रहा कि नहीं मुझे दीजिए, तो आपने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि अच्छा ये बता, तुझे भेजा किसने है? कहा, किसी ने नहीं। कहा, अगर तू सच सच बता दे किसने भेजा है तो फिर मैं तुझे दे दूंगा।
तो उसने कहा मुझे सरदार अबू जहल ने भेजा है। कहा अच्छा, अपने हाथों को मेरे सामने फैलाओ और जब मैं तुम्हारे हाथ पर कुछ रखूं तो दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे बंद कर लेना, लेकिन यहाँ मत खोलना, रास्ते में मत खोलना, जा कर के अपने सरदार अबू जहल के सामने खोलना। अगर अबू जहल के सामने खोलोगे तो मिलेगा, नहीं खोलोगे तो कुछ न मिलेगा। और ये फरमा करके आपने ऐसे ही हाथ उठाया, कहा ले और बंद कर हाथ। उसने हाथ बंद कर लिए, कहा जा। अब रास्ते भर चला, टटोल रहा है कि अंदर कुछ गड़ तो रहा नहीं है, कुछ मालूम तो हो नहीं रहा, हाथ तो खाली मालूम हो रहे हैं, कुछ तो अंदर है नहीं। यही सोचता 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 अबू जहल के दरवाजे पर पहुंच गया। वहाँ लोगों का हुजूम लगा हुआ था। कहा क्या दिया? अली ने क्या दिया? अली ने क्या दिया? कहा सरदार कहाँ है? कहा सरदार तो अभी अंदर गए हैं। कहा उनको बुलाओ। अली ने कहा था सरदार के सामने अपने खोलना। अबू जहल भागा हुआ आया, पूछने लगा क्या दिया अली ने? उसने हाथ दोनों खोल दिए, कहा ये दिया। और जब देखा तो अबू जहल ने अपना सर पटक लिया, कहा मैंने तो कहा था कि तू जिंदगी भर बैठा बैठा खाएगा, लेकिन अली ने तो तेरी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया। अली ने तो 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर दिया तेरी। दुनिया का बेशकीमती लाल है ये। तो अगर उनका पोता उवैस मुस्तफ़ा कुछ दिखाता है तो कौन सी खास बात है? मेरी नजर में कोई खास बात नहीं। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने सैयदा से मोहब्बत की उस पर जहन्नम की आग हराम। तो जिससे मोहब्बत कर लेने पर जहन्नम की आग हराम हो जाए, अगर उसका पोता कुछ करके दिखा दे उवैस मुस्तफ़ा, तो क्या कौन सी खास बात है? कोई खास बात नहीं। अगर शरीयत को, तरीक़त को बचाने के लिए रसूल आज़म अलैहिस्सलातु तस्लीम का नवासा मौलाए कायनात का बेटा सैयदा पाक का लख्त जिगर अगर करबला में अपने सर को कटा दे, तो अगर उसी शरीयत को बचाने के लिए कुछ कोशा है उवैस मुस्तफ़ा, तो कौन सी ख़ास बात है? कौन सी ख़ास बात है? तो करना ही चाहिए। हजरात, मैं इनका बड़ा भाई हूँ, उम्र में बड़ा हूँ, मर्तबे में ये बड़े हैं, मुझे कहने में कोई आर नहीं। मैं ये कह करके अभी मैं गाड़ी में बात आ रहा था, बात चल रही थी, शायद मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा थे, मुफ्ती यूनुस साहब और मुफ्ती इस्लाम साहब, कोई बात चली तो मैंने कहा था कि उवैस मियाँ मेरी खानकाह, मेरे यहाँ सरकार फातह बिलग्राम की खानकाह में अगर कोई अफजल है सबसे मेरी नज़र में, तो मेरा भाई उवैस मुस्तफ़ा है। और इससे मैं घटता नहीं हूँ, मैं घट नहीं जाऊँगा। ये अब्दाल बन जाएं तब भी ये कहा जाएगा अब्दाल का बड़ा भाई जा रहा है। तो मैं घटा कहाँ? मैं कहाँ घटा? मैं तो अब्दाल का बड़ा भाई हूँ। वो और लोग होंगे जो भाई उठ रहा है तो भाई दबा रहा है। अल्लाह ताला हमारे सबको सलामती अता फरमाए और सबको शरीयत मुतहरा पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बात चल रही थी आला हज़रत सरकार की भी, तो मैंने पहले भी
सिराज मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के उर्स पाक में भी कहा था। मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ कि हम लोग, हमारी खानकाह का एक एक बच्चा, एक बार उवैस मियाँ ने एक बात कही थी बिलग्राम के एक बहुत बड़े जलसे में कि अगर खुदा न ख्वास्ता अल्लाह महफूज फरमाए मेरा बेटा भी मसलक आला हजरत से हट जाए तो उसको जूते की नोक पर मार दीजिएगा, या न सोचिएगा उवैस मुस्तफ़ा का बेटा है। अब इससे बड़ी बात और कोई नहीं कह सकता। और यही मौक़िफ़ हमारी खानकाह के एक एक बच्चे का है। जो आला हजरत वाला है वो हमारा है। हमने आला हजरत को देखा नहीं, आला हजरत को हमने देखा नहीं, आला हजरत को हमने सुना और पढ़ा है, लेकिन हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा को मैंने देखा है और बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो मैं तो उनको हुजूर ताजुश्शरिया को अक्स आला हजरत मानता हूँ। साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा मखदूम मिल्लत हों या हम हों या मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे बेटे जो भी हों, आला हजरत और मसरक आला हजरत यहाँ पर बसता है। खाली ज़बान पर नहीं होता। आला हजरत और मसरक आला हजरत ज़बान पर तो कम होगा, दिल की किताब में हर वक्त लिखा रहता है। अभी मुफ्ती साहब क़िबला हुजूर ताजुश्शरिया की बात कर रहे थे, उनकी करामत की बात कर रहे थे। बेशक वो अल्लाह वाले थे और अल्लाह वाले करामतें दिखा दिया करते हैं। अल्लाह वाले करामतें दिखाते नहीं हैं, उनसे सादिर हो जाया करती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने वली को, अपने नेक बंदे को छुपाता नहीं है, वो उसको उजागर कर देता है। कोई भी वली अपनी विलायत को दिखाता नहीं है, उससे धोखे में किसी वजह से सरजद हो जाया करती है, या यूं ये कह लें कि अल्लाह ताला उसको खोल दिया करता है किसी न किसी बहाने। क्योंकि रब को ये गवारा नहीं होता कि मेरे चहीते के जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता हो, मेरे महबूब से इतनी मोहब्बत करता हो, और लोग उसको जान न पाएँ, उसकी तौहीन कहीं कर बैठें, इसलिए वो उसके राज को फाश कर दिया करता है। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत और रिज़वान, आप ये मत भूलिए, उस वक्त तबीयत नहीं ठीक थी उनकी। ये भी वलियों की, अल्लाह वालों की एक शान हुआ करती है कि वो बीमार हुआ करते हैं। किताबें उठा करके देख लीजिए, हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप खूब नाम जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है उनका नाम। बहुत बड़ी बुजुर्गा हुई हैं, बड़ी अल्लाह की मुकर्रब चहीती बंदी हैं। दो फ़कीर उनकी बारगाह में हाजिर हुए कि हुजूर मैं मेहमान बनना चाहता हूँ। आपने कहा रुक जाओ, खाने का वक्त आया। उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा आपके यहाँ। फरमाया क्यों नहीं खाओगे? उन दोनों ने कहा हुजूर अल्लाह, बीमारी अल्लाह की रहमत है ना? फरमाया हाँ बेशक है। तो कहा जिस घर में बीमार नहीं होता इसके मतलब कि रहमत से खाली है। आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका घर अल्लाह की एक रहमत से खाली है, इसलिए नहीं खाऊंगा। आपने ज़ारो कतार रोना शुरू किया, ज़ारो कतार रोना शुरू किया, रोते रोते हिचकियाँ बंध गई। उसके बाद में आपने अपनी आस्तीन मुबारक को उठाया और कहा ज़िंदगी भर का राज आज आप लोगों ने फाश कर दिया, देखिए। और ये कह करके जब उन्होंने अपनी आस्तीन को उठाया तो देखा उन दोनों ने कि बहुत बड़ा जख्म था जिसमें कीड़े तक पड़े हुए थे। कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितनी शिद्दत की तकलीफ हो रही होगी। दोनों कदमों पर गिर गए, कहा हुजूर माफ़ कर दीजिए, जैसा सुना था उससे तो लाखों दर्जे आपको आगे पाया। ये न सोचिए कि सिराज मिल्लत बीमार थे।
इन लोगों की शान हुआ करती है। बहरहाल बात बढ़ जाएगी। उसी बीमारी कमजोरी के आलम में भी बिलग्राम तशरीफ ले गए और अपने शहजादों को हमसे जोड़ गए। हमसे मुराद हम हो चाहे मखदूम मिल्लत हों, जोड़ गए। उनकी करामत नहीं तो और क्या थी। और हमने नाम उनका बहुत सुना था और ये भी सुना था कि बहुत सख्त थे, बहुत सख्त थे। और अल्लाह का बड़ा एहसान, उसका रब्ब कदीर का एहसान और करम कि उनकी हयात मुबारका में भी मैं यहाँ हाजिर हुआ। यही मस्जिद थी, इसी जगह पर उन्होंने मुझको हुक्म किया कि कुछ बोल दो। बहरहाल ये उनकी करम फरमाई थी। तो ये भी उनकी भी एक ये करामत थी कि अपने शहजादों को हम जैसे हकीर सही, जैसे भी सही, जोड़ के चले गए दुनिया से ज़ाहिरी तौर से, लेकिन उनकी रूहानियत आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह बाकी हमेशा रहेगी। जिलानी मियाँ साहब, हाशिमी मियाँ साहब, नूरानी मियाँ साहब, सुबहानी मियाँ साहब, मदनी मियाँ साहब उनके शहजादे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे और रब्बे कदीर इस खानकाह सिराजिया से अपने दीन मतीन का खूब खूब काम ले ले, खूब खूब काम ले ले रब्बे कदीर। और इन सबको, इन सब के अहले खाना को सलामती अता फरमाए। मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ और साथ ही मखदूम मिल्लत अपने भाई साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती साहब से एक गुजारिश करता हूँ कि हमारे ये भाई छोटे हमारे हैं तो फिर तुम्हारे भी हैं। ये छोटे बैठे हुए हैं, जिलानी मियाँ साहब, हाशिमी मियाँ साहब, नूरानी मियाँ साहब, इनको सिलसिला आलिया, शाज़लिया और रिफ़ाइया की खिलाफत देते हैं। आए हैं आप तो ये तोहफ़ा दे करके इनको हुजूर सिराज मिल्लत की बारगाह में उनके शहजादों को ये तोहफ़ा दे करके यहाँ से रुखसत हों। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।